guys, welcome back to उत्कर्षा क्लासेस. So today's topic is on minor partner. इसके लास्ट वाले सेशन में मैंने 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर कराए थे, एक्टिव पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एक्सेट्रा. तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा. सो व्हाट इज माइनर पार्टनर? माइनर पार्टनर से पहले हम समझते हैं कि माइनर क्या है. माइनर वो इंसान होता है जिसकी एज बिलो 18 होती है या लेस देन 18 ईयर्स का होता है, उसको बोला जाता है माइनर. A minor partner is a partner who is not major, not completed 18 years. ऐसा पार्टनर जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स की हो उसे बोला जाता है माइनर पार्टनर. A minor cannot into a contract according to the Indian Partnership Act. माइनर देखा जाए, माइनर एक पार्टनर हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अगर वो हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? वॉइड. वॉइड मीन इलीगल, इनवैलिड. लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ये भी बोला है कि अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसर्न ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग. मतलब कि ठीक है, अगर किसी को आपको लेना है जो माइनर है, तो ऐसे में सब पार्टनर्स की जो मेजर पार्टनर है सबको कंसर्न में रख के सबकी रजामंदी से होकर तभी किसी माइनर को आप पार्टनर बना सकते हो. अगर टेक एन एग्जांपल, अगर कोई 5 पार्टनर है, एक ने भी मना कर दिया कि नहीं मैं अलाउ नहीं करता किसी माइनर को लाने में, तो वो माइनर पार्टनर नहीं आ सकता. सो इट मीन्स कि अगर किसी माइनर को पार्टनर बनाना है तो मेरे अदर पार्टनर्स की भी एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए. टेक एन एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, तो अगर 5 पार्टनर मिलके एग्री करते हैं कि ठीक है हम इसको पार्टनर बना सकते हैं एज अ माइनर पार्टनर, तभी वो माइनर पार्टनर बन सकता है, नहीं तो वो नहीं बन सकता. अब माइनर पार्टनर है, अगर एग्री से आ जाता है लेकिन वो आएगा सिर्फ बेनिफिट्स लेने. अब माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर्स, मीन्स वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स को एंजॉय करेगा, ना कि टेक एन एग्जांपल लॉसेस हुआ तो क्या उसको बेयर करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे में उसकी लाइबिलिटीज भी क्या होंगी? लिमिटेड होगी. तो वो हम आगे चल कर जब राइट्स ऑफ अ माइनर और लाइबिलिटीज ऑफ अ माइनर करेंगे तो और अच्छे डिटेल में समझ में आएगा. अभी ये समझो कि माइनर सिर्फ बेनिफिट्स लेने आता है, एंड वो कब आता है? जब सबकी रजामंदी होगी, ऑल द अदर पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग. दिस कैन बी डन इन अ फर्म विच ऑलरेडी एग्जिस्ट. ये कब पॉसिबल है? जब पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी चल रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है. एंड माइनर पार्टनर कैन नॉट बी अ फुल्ली फ्लैश पार्टनर. माइनर पार्टनर होगा, लेकिन जैसे नॉर्मल पार्टनर्स होंगे, जो मैंने अभी पार्टनरशिप के फीचर्स बताए थे कि पार्टनरशिप कैसी होती है, कैसे पार्टनर्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं पार्टनर्स का, एक्टिव पार्टनर कैसे होता है, वैसे ये नहीं रहेगा. ये फुल्ली प्रॉपर नॉर्मल पार्टनर नहीं रहेगा. ये सिर्फ कुछ चीज़ों तक के लिए ही इसका बेनिफिट्स हो सकता है, ओवरऑल में नहीं. अब हम राइट्स ऑफ अ पार्टनर पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा. राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मीन्स जैसे और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, वैसे उसको भी प्रॉफिट मिलेगा. नेक्स्ट, द माइनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म. मतलब माइनर के पास राइट से वो इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स ऑफ द फर्म की. Next, the minor also has a right to sue for benefits of the partnership to which he is admitted. मतलब जो ऑब्वियस बात है, अगर माइनर पार्टनर आया होगा तो एग्रीमेंट भी हुआ होगा, तो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा जब माइनर आता है तो वो तो बेनिफिट्स को एंजॉय करने आता है. तो जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, अगर वो उसको नहीं मिलते तो ही हैज अ राइट टू सू. मतलब वो अदर पार्टनर्स पे, मेजर पार्टनर्स पे, फर्म पे केस कर सकता है कि जो मुझसे इन लोगों ने एग्री किया था कि जो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा. टेक एन एग्जाम्पल, उसको अकाउंट्स की बुक देखने को नहीं दी, इंस्पेक्ट करने को नहीं दी तो कर सकता है. उसको प्रॉफिट नहीं दिया तो वो कर सकता है. ऐसे कुछ कुछ राइट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वो अगर उसको नहीं मिलता तो. लेकिन अगर वो इनवैलिड जगह पर जाए, टेक एन एग्जांपल, वो कोई मेजर डिसीजन लेना चाहता है मैनेजमेंट में,
अगर वो कहे कि नहीं मुझे नहीं लेने दोगे डिसीजन तो मैं केस कर दूंगा, तो वो केस इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनर के पास राइट नहीं है कि वो मेजर डिसीजन ले पाए फर्म के। क्यों? क्योंकि वो माइनर है। हाँ, 18 साल के बाद अगर वो नॉर्मल पार्टनर बन जाता है, फुल्ली फ्लैश पार्टनर बन जाता है, तो वो मेजर डिसीजन ले सकता है। तब अगर उसको डिसीजन लेने के लिए एग्री नहीं होते तब वो केस कर सकता है। तो आई होप राइट्स ऑफ अ पार्टनर आपको समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स डू लाइबिलिटीज ऑफ अ माइनर पार्टनर। इससे पहले हमने क्या कहा, मीनिंग्स ऑफ माइनर पार्टनर एंड राइट्स ऑफ अ माइनर पार्टनर। अब हम लाइबिलिटीज देखते हैं कि क्या है लाइबिलिटीज एक माइनर पार्टनर की। फर्स्ट पॉइंट क्या है, a minor partner has a right to share his profits of a firm but not liable for any losses। मतलब माइनर क्या कर सकता है, सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन अगर कुछ लॉसेस हो जाते हैं, प्रॉफिट तो लेगा लेकिन अगर कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो ही इज नॉट लाइबल, नॉट लाइबल। ठीक है, ही इज नॉट लाइबल बियॉन्ड हिज इंटरेस्ट इन द फर्म। जितना उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना उतने तक का ही वो लॉसेस, अगर कुछ होता है तो वो बेयर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे नॉर्मल पार्टनर की क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है उनको अपना पर्सनल एसेट्स भी लिक्विडेट कराना पड़ता है टू पे द क्रेडिटर्स। ऐसे में माइनर पार्टनर इस चीज़ में बच जाता है, उसको जितना उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उतने तक ही बियॉन्ड द इंटरेस्ट इन द फर्म। नेक्स्ट क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर इज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ अ पार्टनरशिप इज लिमिटेड। मैंने क्या बताया था कि उसकी लाइबिलिटीज क्या लिमिटेड होगी, जैसे और विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ अ फुल्ली फ्लैश पार्टनर। फुल्ली फ्लैश पार्टनर की क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब अभी मैंने लास्ट वाले पॉइंट में बताया था कि अपनी पर्सनल एसेट को लिक्विडेट करके पेमेंट करना क्रेडिटर्स को। ऐसे में माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड। नेक्स्ट है, if he becomes a full-time partner, he will treat it as a normal partner and have all the liabilities of one। अगर 18 साल के बाद अगर वो एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं इस पार्टनरशिप फर्म का नॉर्मल पार्टनर बनने को तैयार हूँ, तो वो नॉर्मल पार्टनर कहलाएगा। और जैसे सबकी लाइबिलिटीज होंगी, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाएगी, प्लस उसको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा जैसे नॉर्मल फुल्ली फ्लैश पार्टनर बेयर करते हैं। अभी तो ये लाइबिलिटीज पड़ी थी। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट कराने जा रही हूँ ना, प्लीज बच्चे बहुत ध्यान से करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये मैं पॉइंट समझा रही हूँ इसमें मैं पहले ओवरव्यू बता देती हूँ, फिर हम रीड आउट करेंगे कि 18 साल के बाद पार्टनर को चूज करना पड़ेगा, माइनर पार्टनर को, कि बाबा मुझे इसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना तो पब्लिक नोटिस दे दे कि हाँ भाई मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर इसे कुछ भी नहीं बोला तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 6 मंथ पार्टनरशिप फर्म अपने आप ही मान लेगी कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी का नॉर्मल पार्टनर है। इट मीन्स फुल्ली फ्लैश पार्टनर है जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बेयर करेगा प्लस लॉसेस को भी बेयर करेगा। समझ में आया? अब आप मेरा नोट्स देखो। आफ्टर टर्निंग 80 द माइनर पार्टनर कैन चूज टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म। वो चूज कर सकता है कि उसको पार्टनर बनना है कि नहीं बनना, बट he may choose to not become a partner. In this case, the minor partner has to give a public notice about his decision, and the notice has to given within 6 months of gaining a majority। मतलब अगर आप पार्टनर नहीं बनना चाहते हो तो 6 महीने, जैसे आज मैं 18 साल की हो गई तो विद इन 6 मंथ मुझे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं नॉट बिकम अ पार्टनर, मुझे इनका इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनरशिप नहीं बनना। लेकिन अगर मैंने विद इन 6 मंथ पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा, विद इन 6 मंथ अगर नोटिस नहीं दिया गया तो क्या ऑटोमेटिकली हो जाता है, इफ सच अ नोटिस इज नॉट गिवन इवन आफ्टर 6 मंथ देन द माइनर पार्टनर विल बिकम लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स डन बाय द अदर पार्टनर टिल द डेट ऑफ सच नोटिस। तब अगर मैं विद इन 6 मंथ अगर कुछ नहीं करती, ना पब्लिक नोटिस देती हूँ ना कुछ नहीं देती, मैं चुप रहती हूँ, तो मुझे नॉर्मली लाइबल बना दिया जाएगा कि हाँ मैं इस पार्टनरशिप फर्म का फुल्ली फ्लैश पार्टनर हूँ और मुझे सब चीज़ें बेयर करनी पड़ेगी वेदर्स रिलेटेड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और मुझे लॉसेस भी बेयर करना पड़ेगा। मतलब मैं वो बेनिफिट जो माइनर को होते हैं वो इंजॉय नहीं कर सकती जिस
के लिए मैं इस पार्टनरशिप फर्म में आई थी। Thank you guys. Thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel.